स्वागत है सभी का ज्योति ज्ञान महासागर में। आज हमारे अभ्यास प्रश्न पत्र का विषय है हिंदी व्याकरण के प्रमुख संधि विच्छेद। यह प्रश्न पत्र बहुत ही खास है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप ज्योति ज्ञान महासागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दें। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? पहला सूर्यो धन दय, दूसरा सूर्य धन उदय, तीसरा सूर्य धन दय, चौथा सूर्य धन उदय। जिनमें से सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य धन उदय नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। सूर्य धन दय नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। सूर्य धन उदय और सूर्यो धन दय, इन दोनों में से सूर्यो धन दय नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है, सूर्य धन उदय। अतः सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य धन उदय है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या है? पहला अंतः धन गत, दूसरा अंतर धन गत, तीसरा अंत धन गर्त, चौथा अंत धन रगत। जिनमें से अंतर्गत का संधि विच्छेद अंत धन रगत नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। अंत धन गर्त नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। अंतर धन गत नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। अंतः धन गत, अतः पहला ऑप्शन आपका सही है। इस प्रकार अंतर्गत का संधि विच्छेद अंतः धन गत है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, साष्टांग का संधि विच्छेद क्या है? पहला स धन अष्टांग, दूसरा सा धन अष्टांग, तीसरा स धन अष्ट धन अंग, चौथा स धन अष्ट धन अंग। जिनमें से साष्टांग का संधि विच्छेद स धन अष्टांग नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। सा धन अष्टांग नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। स धन अष्ट धन अंग नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। स धन अष्ट धन अंग, चौथा ऑप्शन आपका सही है। अतः साष्टांग का संधि विच्छेद स धन अष्ट धन अंग है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, नायक का संधि विच्छेद क्या है? पहला ना धन अक, दूसरा ना धन यक, तीसरा ने धन अक, चौथा नय धन अक। जिनमें से नायक का संधि विच्छेद ना धन अक नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। ना धन यक नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। ने धन अक नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। नय धन अक आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। अतः नायक का संधि विच्छेद नय धन अक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, पवन का संधि विच्छेद क्या है? पहला प धन वन, दूसरा प धन अन, तीसरा पो धन अन, चौथा पौ धन अन। जिनमें से पवन का संधि विच्छेद प धन वन नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। प धन अन नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। पो धन अन और पौ धन अन, इन दोनों में से पौ धन अन नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है।
तीसरा ऑप्शन आपका सही है पो धन अन, अतः पवन का संधि विच्छेद पो धन अन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला वर्ता धन अलाप, दूसरा वार्ता धन लाप, तीसरा वर्ता धन लाप, चौथा वार्ता धन आलाप। जिनमें से वार्तालाप का संधि विच्छेद वर्ता धन आलाप नहीं होगा। पहला ऑप्शन गलत है, वार्ता धन लाप नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन गलत है, वर्ता धन लाप नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन गलत है, वार्ता धन आलाप। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अतः वार्तालाप का संधि विच्छेद वार्ता धन आलाप होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला महा धन उदय, दूसरा महो धन दय, तीसरा महो धन उदय, चौथा महा धन ओदय। जिनमें से महोदय का संधि विच्छेद महा धन ओदय नहीं होगा। चौथा ऑप्शन गलत है, महो धन उदय नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन गलत है, महो धन दय नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन गलत है, महा धन उदय। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अतः महोदय का संधि विच्छेद महा धन उदय होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला पुनः धन जन्म, दूसरा पुनर्धन जन्म, तीसरा पुन धन आर्जन्म, चौथा पुनः धन आजन्म। जिनमें से पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पुनः धन आजन्म नहीं होगा। चौथा ऑप्शन गलत है, पुन धन आर्जन्म नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन गलत है, पुनर्धन जन्म नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन गलत है, पुनः धन जन्म। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अतः पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पुनः धन जन्म होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला विद्या धन अभियास, दूसरा विद्य धन अभ्यास, तीसरा विद्या धन अभ्यास, चौथा विद्या धन भ्यास। जिनमें से विद्याभ्यास का संधि विच्छेद विद्या धन अभ्यास नहीं होगा। पहला ऑप्शन गलत है, विद्य धन अभ्यास नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन गलत है, विद्या धन अभ्यास और विद्या धन भ्यास, इन दोनों में से विद्या धन भ्यास नहीं होगा। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, विद्या धन अभ्यास। अतः विद्याभ्यास का संधि विच्छेद विद्या धन अभ्यास होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला हितै धन असी, दूसरा हित धन ऐशी, तीसरा हित धन ऐशी, चौथा हिते धन ऐशी। जिनमें से हितैषी का संधि विच्छेद हितै धन असी नहीं होगा। पहला ऑप्शन गलत है, हित धन ऐशी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन गलत है, हित धन ऐशी और हिते धन ऐशी, इन दोनों में से हिते धन ऐशी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, हित धन ऐशी। अतः हितैषी का संधि विच्छेद हित धन ऐशी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11,
अभि धन उदय किसका संधि विच्छेद है? पहला अभ्युदय, दूसरा अभिओदय, तीसरा अभिदय, चौथा अभोदय। जिनमें से अभि धन उदय अभोदय का संधि विच्छेद नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। अभिदय नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। अभिओदय नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। अभ्युदय पहला ऑप्शन आपका सही है। अतः अभि धन उदय अभ्युदय का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। देवी धन ऐश्वर्य किसका संधि विच्छेद है? पहला देवैश्वर्य, दूसरा देवैश्वर्य, तीसरा देवीश्वर्य, चौथा देवैश्वर्य। जिनमें से देवी धन ऐश्वर्य देवैश्वर्य का संधि विच्छेद नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। देवी ऐश्वर्य नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। देवैश्वर्य और देवेश्वर्य इन दोनों में से देवेश्वर्य नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, देवैश्वर्य। अतः देवी धन ऐश्वर्य देवैश्वर्य का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। वाक धन मय किस शब्द का संधि विच्छेद है? पहला वाक्मय, दूसरा वांग्मय, तीसरा वाकोमय, चौथा वाक्यम। जिनमें से वाक धन मय वाक्यम शब्द का संधि विच्छेद नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। वाकोमय नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। वांग्मय और वाक्मय इन दोनों में से वाक्मय नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, वांग्मय। अतः वाक धन मय वांग्मय शब्द का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। मनः धन ज किस शब्द का संधि विच्छेद है? पहला मनज, दूसरा मनोज, तीसरा मनुज, चौथा मनयज। जिनमें से मनः धन ज मनयज शब्द का संधि विच्छेद नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। मनुज का नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। मनोज और मनज इन दोनों में से मनज का नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, मनोज। अतः मनः धन ज मनोज शब्द का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। परम धन ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद है। पहला परमेश्वर, दूसरा परम ईश्वर, तीसरा परमीश्वर, चौथा परमेश्वर्य। जिनमें से परम धन ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद परमेश्वर्य नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। परमेश्वर नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। परम ईश्वर नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। परमेश्वर पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अतः परम धन ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद परमेश्वर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। दिक् धन अंबर किसका संधि विच्छेद है? पहला दिकंबर, दूसरा दिकांबर, तीसरा दिगंबर, चौथा दिगांबर। जिनमें से दिक् धन अंबर दिकंबर का संधि विच्छेद नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। दिकांबर नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। दिगंबर और दिगांबर इन दोनों में से दिगांबर नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, दिगंबर। अतः दिक् धन अंबर दिगंबर का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। श्रेय धन कर
किस शब्द का संधि विच्छेद है? पहला श्रेयकर, दूसरा श्रेयमकर, तीसरा श्रेयस्कर, चौथा श्रेयास्कर, जिनमें से श्रेय धन कर श्रेयकर शब्द का संधि विच्छेद नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। श्रेयमकर नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। श्रेयस्कर और श्रेयास्कर, इन दोनों में से श्रेयास्कर नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, श्रेयस्कर। अतः श्रेय धन कर श्रेयस्कर शब्द का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। आशी धन वाद किस शब्द का संधि विच्छेद है? पहला आशीवाद, दूसरा आशीषवाद, तीसरा आशीर्वाद, चौथा आशीवादम, जिनमें से आशी धन वाद आशीवाद शब्द का संधि विच्छेद नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। आशीषवाद नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। आशीर्वाद और आशीवादम, इन दोनों में से आशीवादम नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, आशीर्वाद। अतः आशी धन वाद आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। उत धन गम किसका संधि विच्छेद है? पहला उद्गम, दूसरा उद्गम, तीसरा उद्गमन, चौथा ऊर्ध्वगम, जिनमें से उत धन गम ऊर्ध्वगम का संधि विच्छेद नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। उद्गमन नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। उद्गम और उद्गम, इन दोनों में से उद्गम नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है, उद्गम। अतः उत धन गम उद्गम का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। मृग धन इंद्र निम्न में किस शब्द का संधि विच्छेद है? पहला मृग इंद्र, दूसरा मृगिंद्र, तीसरा मृगेंद्र, चौथा मृगेंद्रम, जिनमें से मृग धन इंद्र मृग इंद्र शब्द का संधि विच्छेद नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। मृगेंद्र नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। मृगेंद्र और मृगेंद्रम, इन दोनों में से मृगेंद्रम नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, मृगेंद्र। अतः मृग धन इंद्र मृगेंद्र शब्द का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? पहला विसर्ग संधि, दूसरा यड़ स्वर संधि, तीसरा व्यंजन संधि, चौथा गुण स्वर संधि, जिनमें से नमस्कार में निम्न में से गुण स्वर संधि नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। व्यंजन संधि नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। यड़ स्वर संधि नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। विसर्ग संधि, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अतः नमस्कार में निम्न में से विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। देवालय में कौन सी संधि है? पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा व्यंजन संधि, चौथा विसर्ग संधि, जिनमें से देवालय में विसर्ग संधि नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। व्यंजन संधि नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। गुण स्वर संधि नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। दीर्घ स्वर संधि, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अतः देवालय में दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। सूर्योदय में निम्न में से कौन सी संधि है? पहला व्यंजन संधि, दूसरा विसर्ग संधि,
तीसरा गुण स्वर संधि, चौथा अयादी स्वर संधि, जिनमें से सूर्योदय में निम्न में से व्यंजन संधि नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। विसर्ग संधि नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। गुण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि, इन दोनों में से अयादी स्वर संधि नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, गुण स्वर संधि। अतः सूर्योदय में निम्न में से गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, सदैव में निम्न में से कौन सी संधि है? पहला वृद्धि स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा दीर्घ स्वर संधि, चौथा व्यंजन संधि, जिनमें से सदैव में निम्न में से व्यंजन संधि नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। दीर्घ स्वर संधि नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। गुण स्वर संधि नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। वृद्धि स्वर संधि, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अतः सदैव में निम्न में से वृद्धि स्वर संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, दिव्यागमन में कौन सी संधि है? पहला विसर्ग संधि, दूसरा वृद्धि स्वर संधि, तीसरा गुण स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि, जिनमें से दिव्यागमन में विसर्ग संधि नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। वृद्धि स्वर संधि नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। गुण स्वर संधि नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। यड़ स्वर संधि, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अतः दिव्यागमन में यड़ स्वर संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, पावन में निम्न में से कौन सी संधि है? पहला अयादी स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा दीर्घ स्वर संधि, चौथा इनमें से कोई नहीं, जिनमें से पावन में निम्न में से दीर्घ स्वर संधि नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। व्यंजन संधि नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। अयादी स्वर संधि और इनमें से कोई नहीं, इन दोनों में से पहला ऑप्शन अयादी स्वर संधि सही होगा आपका। इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन गलत है। अतः पावन में निम्न में से अयादी स्वर संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, सज्जन में कौन सी संधि है? पहला व्यंजन संधि, दूसरा स्वर संधि, तीसरा विसर्ग संधि, चौथा वृद्धि स्वर संधि, जिनमें से सज्जन में वृद्धि स्वर संधि नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। विसर्ग संधि नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। स्वर संधि नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। व्यंजन संधि, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अतः सज्जन में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, प्रातः काल में कौन सी संधि है? पहला विसर्ग संधि, दूसरा स्वर संधि, तीसरा व्यंजन संधि, चौथा अयादी स्वर संधि, जिनमें से प्रातः काल में अयादी स्वर संधि नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। व्यंजन संधि नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। स्वर संधि नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। विसर्ग संधि, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अतः प्रातः काल में विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, मनोरथ में कौन सी संधि है? बताइए। पहला व्यंजन संधि, दूसरा दीर्घ स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा विसर्ग संधि, जिनमें से मनोरथ में व्यंजन संधि नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। दीर्घ स्वर संधि नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। वृद्धि स्वर संधि नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। विसर्ग संधि, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अतः मनोरथ में विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, जगन्नाथ में निम्न में से कौन सी संधि है?
पहला व्यंजन संधि, दूसरा स्वर संधि, तीसरा विसर्ग संधि, चौथा गुण स्वर संधि। जिनमें से जगन्नाथ में निम्न में से गुण स्वर संधि नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। विसर्ग संधि नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। स्वर संधि नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। व्यंजन संधि पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अतः जगन्नाथ में निम्न में से व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि में आता है? पहला सत धन वाणी, दूसरा विद्या धन अर्थी, तीसरा सुर धन इंद्र, चौथा पो धन अन। जिनमें से पो धन अन संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता है। यह अयादि स्वर संधि के अंतर्गत आता है, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत है। सुर धन इंद्र यह गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है, तीसरा ऑप्शन गलत है। विद्या धन अर्थी यह दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है, दूसरा ऑप्शन गलत है। सत धन वाणी यह व्यंजन संधि में आता है। इस प्रकार पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अतः सत धन वाणी संधि विच्छेद व्यंजन संधि में आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद दीर्घ स्वर संधि में आता है? पहला उत धन नति, दूसरा यश धन अभिलाषी, तीसरा अनु धन छेद, चौथा भानु धन उदय। जिनमें से उत धन नति संधि विच्छेद दीर्घ स्वर संधि में नहीं आता है। यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। यश धन अभिलाषी यह विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, दूसरा ऑप्शन गलत है। अनु धन छेद यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, तीसरा ऑप्शन गलत है। भानु धन उदय यह दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन सही है। अतः भानु धन उदय संधि विच्छेद दीर्घ स्वर संधि में आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद विसर्ग संधि में नहीं आता है? पहला रमा धन इंद्र, दूसरा प्रथमा धन अध्याय, तीसरा निह धन कपट, चौथा यश धन धरा। जिनमें से यश धन धरा संधि विच्छेद विसर्ग संधि में आता है। प्रश्नानुसार चौथा ऑप्शन गलत है। निह धन कपट विसर्ग संधि में आता है। प्रश्न के अनुसार तीसरा ऑप्शन गलत है। प्रथमा धन अध्याय विसर्ग संधि में आता है। प्रश्नानुसार दूसरा ऑप्शन गलत है। रमा धन इंद्र यह गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। प्रश्न के अनुसार पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि रमा धन इंद्र संधि विच्छेद विसर्ग संधि में नहीं आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता है? पहला सत धन वाणी, दूसरा सम धन गम, तीसरा उत धन चारण, चौथा धनु धन टंकार। जिनमें से सत धन वाणी संधि विच्छेद व्यंजन संधि में आता है। प्रश्नानुसार पहला ऑप्शन आपका गलत है। सम धन गम व्यंजन संधि में आता है। प्रश्न के अनुसार दूसरा ऑप्शन गलत है। उत धन चारण व्यंजन संधि में आता है। प्रश्नानुसार तीसरा ऑप्शन गलत है।
धनु धन टंकार यह विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। प्रश्न के अनुसार चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि धनु धन टंकार संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि में नहीं आता है? पहला जगत धन नाथ, दूसरा परम धन ओजस्वी, तीसरा सु धन आगत, चौथा नय धन अक। जिनमें से नय धन अक संधि विच्छेद स्वर संधि में आता है। प्रश्न के अनुसार चौथा ऑप्शन गलत है। सु धन आगत स्वर संधि में आता है। प्रश्नानुसार तीसरा ऑप्शन गलत है। परम धन ओजस्वी स्वर संधि में आता है। प्रश्नानुसार दूसरा ऑप्शन गलत है। जगत धन नाथ यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। प्रश्न के अनुसार पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जगत धन नाथ संधि विच्छेद स्वर संधि में नहीं आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद विसर्ग संधि में आता है? पहला हरि धन ईश, दूसरा अति धन उत्तम, तीसरा उत धन हत, चौथा यश धन अभिलाषी। जिनमें से हरि धन ईश संधि विच्छेद दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है, इसलिए प्रश्नानुसार पहला ऑप्शन गलत है। अति धन उत्तम यह यड़ स्वर संधि के अंतर्गत आता है, दूसरा ऑप्शन गलत है। उत धन हत यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, तीसरा ऑप्शन गलत है। यश धन अभिलाषी यह विसर्ग संधि में आता है, इस प्रकार चौथा ऑप्शन सही होगा। अतः यश धन अभिलाषी संधि विच्छेद विसर्ग संधि में आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद गुण स्वर संधि में आता है? पहला देव धन ईश, दूसरा उत धन नति, तीसरा प्रथमा धन अध्याय, चौथा इनमें से कोई नहीं। जिनमें से प्रथमा धन अध्याय संधि विच्छेद विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। प्रश्नानुसार तीसरा ऑप्शन गलत है। उत धन नति व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, दूसरा ऑप्शन गलत है। देव धन ईश यह गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। प्रश्नानुसार पहला ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई नहीं। अतः देव धन ईश संधि विच्छेद गुण स्वर संधि में आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? पहला यश धन दा, दूसरा किम धन चित, तीसरा परम धन ओजस्वी, चौथा इनमें से कोई नहीं। जिनमें से यश धन दा विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रश्नानुसार पहला ऑप्शन गलत है। किम धन चित व्यंजन संधि का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन गलत है। परम धन ओजस्वी यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न के अनुसार तीसरा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन गलत होगा, इनमें से कोई नहीं। अतः परम धन ओजस्वी संधि विच्छेद वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद
अयादी स्वर संधि का उदाहरण है? पहला ने धन अन, दूसरा परि धन छेद, तीसरा नी धन रव, चौथा ये सभी। जिनमें से नी धन रव विसर्ग संधि का उदाहरण है? प्रश्न के अनुसार तीसरा ऑप्शन गलत है। परि धन छेद व्यंजन संधि का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन गलत है। ने धन अन यह अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। इस प्रकार पहला ऑप्शन आपका सही होगा। चौथा ऑप्शन गलत है, ये सभी। अतः ने धन अन संधि विच्छेद अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? पहला शाला धन छादन, दूसरा रमा धन इंद्र, तीसरा गंगा धन उर्मी, चौथा इनमें से कोई नहीं। जिनमें से गंगा धन उर्मी संधि विच्छेद गुण स्वर संधि का उदाहरण है? प्रश्नानुसार तीसरा ऑप्शन गलत है। रमा धन इंद्र गुण स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न के अनुसार दूसरा ऑप्शन गलत है। शाला धन छादन यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। इस प्रकार पहला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि शाला धन छादन गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत होगा, इनमें से कोई नहीं। अतः शाला धन छादन संधि विच्छेद गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? पहला विद्या धन आलय, दूसरा हरि धन ईश, तीसरा रजनी धन ईश, चौथा दिक धन अंत। जिनमें से विद्या धन आलय संधि विच्छेद दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? प्रश्नानुसार पहला ऑप्शन गलत है। हरि धन ईश दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न के अनुसार दूसरा ऑप्शन गलत है। रजनी धन ईश दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्नानुसार तीसरा ऑप्शन गलत है। दिक धन अंत यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रश्न के अनुसार चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दिक धन अंत संधि विच्छेद दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद अयादि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? पहला नी धन कपट, दूसरा पौ धन इत्र, तीसरा भो धन अन, चौथा ये सभी। जिनमें से भो धन अन संधि विच्छेद अयादि स्वर संधि का उदाहरण है? प्रश्न के अनुसार तीसरा ऑप्शन गलत है। पौ धन इत्र अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्नानुसार दूसरा ऑप्शन गलत है। नी धन कपट यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रश्न के अनुसार पहला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यह अयादि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है, ये सभी। अतः नी धन कपट संधि विच्छेद अयादि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद यण स्वर संधि में नहीं आता है? पहला आवि धन कार, दूसरा नदी धन अर्पण, तीसरा अनु धन ऐसड़, चौथा सु धन आगत। जिनमें से सु धन आगत संधि विच्छेद यण स्वर संधि में आता है? प्रश्नानुसार चौथा ऑप्शन गलत है। अनु धन ऐसड़ यण स्वर संधि में आता है। प्रश्न के अनुसार तीसरा ऑप्शन गलत है। नदी धन अर्पण यण स्वर संधि में आता है। प्रश्नानुसार दूसरा ऑप्शन गलत है।
आवि धन कार यह विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। प्रश्न के अनुसार पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आवि धन कार संधि विच्छेद यण स्वर संधि में नहीं आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत नहीं आता है? पहला एक धन एक, दूसरा मत धन ऐक्य, तीसरा महत धन छत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। जिनमें से एक धन एक संधि विच्छेद वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। प्रश्नानुसार पहला ऑप्शन गलत है। मत धन ऐक्य वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। प्रश्न के अनुसार दूसरा ऑप्शन गलत है। महत धन छत्र यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। प्रश्नानुसार तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यह वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत नहीं आता है। चौथा ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई नहीं। अतः महत धन छत्र संधि विच्छेद वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद यण स्वर संधि का उदाहरण है? पहला अति धन उत्तम, दूसरा स्वयंभू धन उदय, तीसरा देव धन ऋषि, चौथा द्रस धन ता। जिनमें से द्रस धन ता संधि विच्छेद यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका गलत होगा। देव धन ऋषि यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन गलत है। स्वयंभू धन उदय यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन गलत है। अति धन उत्तम यह संधि विच्छेद यण स्वर संधि का उदाहरण है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अतः अति धन उत्तम संधि विच्छेद यण स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 46, भौ धन ऊक किस शब्द का संधि विच्छेद है? पहला भावुक, दूसरा भावुक, तीसरा भौमक, चौथा भौइक। जिनमें से भौ धन ऊक भौइक शब्द का संधि विच्छेद नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। भौमक का नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। भावुक और भौउक इन दोनों में से भौउक का नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, भावुक। अतः भौ धन ऊक भावुक शब्द का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, यशोगान का सही संधि विच्छेद है? पहला यश धन गान, दूसरा यशो धन गान, तीसरा यश धन उगान, चौथा यशो धन गान। जिनमें से यशोगान का सही संधि विच्छेद यशो धन गान नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। यश धन उगान नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। यशो धन गान नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। यश धन गान पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अतः यशोगान का सही संधि विच्छेद यश धन गान है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, निम्न में से किसमें विसर्ग संधि नहीं है? पहला नि धन कपट, दूसरा पद धन उन्नति, तीसरा नमः धन कार, चौथा तपः धन वन। जिनमें से तपः धन वन में विसर्ग संधि है। प्रश्नानुसार चौथा ऑप्शन गलत है। नमः धन कार में विसर्ग संधि है। प्रश्न के अनुसार तीसरा ऑप्शन गलत है। पद धन उन्नति और नि धन
कपट। इन दोनों में से नि धन कपट में विसर्ग संधि है। प्रश्नानुसार पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा पद धन उन्नति। अतः निम्न में से पद धन उन्नति में विसर्ग संधि नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। पहला उत् धन श्वास, दूसरा उच्च धन वास, तीसरा उच्छ्व धन आस, चौथा उच्च धन वास। जिनमें से उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद उच्च धन वास नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। उच्छ्व धन आस नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। उच्च धन वास नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। उत् धन श्वास पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अतः उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद उत् धन श्वास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। रमा धन ईश किस शब्द का संधि विच्छेद है। पहला रमाइश, दूसरा रमेश, तीसरा रमोश, चौथा रमेश। जिनमें से रमा धन ईश रमाइश शब्द का संधि विच्छेद नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। रमेश नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। रमोश नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। रमेश चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अतः रमा धन ईश रमेश शब्द का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51। संयोग का सही संधि विच्छेद है। पहला सम धन योग, दूसरा सन धन योग, तीसरा संयोग धन ग, चौथा सह धन योग। जिनमें से संयोग का सही संधि विच्छेद सह धन योग नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। संयोग धन ग नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। सन धन योग नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। सम धन योग पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अतः संयोग का सही संधि विच्छेद सम धन योग है। आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखकर अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जल्दी से ज्योति ज्ञान महासागर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की सूचना आप सभी को तुरंत मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।